सबकी आमद का जी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पिंडी में पेश आया, जहां पर एक सियासी कारकुन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर किया, हमला किया, उनकी जान लेने की कोशिश की और उसी सेल्फ डिफेंस में वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो जो फायर किया उससे वो जाँ बहक हुआ। इस वाक़े को एक वाक़या या किसी एक आदमी की जान जाने से ना समझें, बल्कि ये बहुत बड़ा इंडिकेशन और बहुत बड़ा एक ऐसा सबक है जिससे हमें सबक सीखना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि साल से पीटीआई के लोगों को, पीटीआई की क़यादत को ये कहा गया कि आप एहतजाज करें, आप सियासत करें, आप हुकूमत करें, लेकिन नफ़रत इंतशार की सियासत ना करें, नफ़रत और तशद्दुद की सियासत ना करें। नौजवानों के जहनों में ऐसा कुछ ना भरें कि कल वो निकाला ना जा सके। और हर नौजवान जब वो इस तरह की नफ़रत और इंतशार अपने जहन में भरता है तो वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं उसे निकालता है, और उसकी एक एग्जाम्पल ये कल का वाक़या है। ये कह के पीटीआई की क़यादत बर्ज़ुबान नहीं हो सकती कि उनका इस कारकुन से कोई तल्लुक़ नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि इन सियासी कारकुनान की तरबियत किसने की, इनको नज़रिया किसने दिया, इनके जहन में ये सब कुछ किसने भरा, और उसके बाद आप सिर्फ कह दें कि ये क्योंकि आपका इससे कोई तल्लुक़ नहीं, ये उसका इंडिविजुअल एक्ट है, उसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं था। मुझे ये बताइए कि अगर उसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं था तो उसने अपने घर वालों पे हमला क्यों नहीं किया, अपनी जमात के किसी सरबरा, किसी लीडर पे हमला क्यों नहीं किया, अपने आप को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। उसने सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हीं अदारों पे, उसी अदारे पे हमला किया जिसके बारे में आपने नफ़रत भरी थी उसके जहन में। उसके बाद ना सिर्फ उसने बगैर किसी एक पूरी प्लानिंग के साथ, बगैर किसी डर से सीधा फायर किए, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का नौजवान ज़ख्मी हुआ, और उसके अलावा उसके पास आपका झंडा भी था, उसके पास और भी बहुत सारी चीज़ें, उसके मोबाइल और उसके अंदर मौजूद थीं। तो इसको ये कहकर बस इस बात से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर देना या अपने आप को अलहदा करके दिखाने की कोशिश करके इस वाक़े से अपने आप को जुदा आप नहीं कर सकते। ये चीज़ें 9 मई से शुरू हुई, 26 नवंबर इसी तरह आपके अपने बानी की ट्विटर अकाउंट हो या उसकी तकरीरें, आपके अपने रहनुमाओं की तकारीर हो या फिर आपकी इंटरनल मीटिंग्स की वो गुफ्तगू जिसमें आप नौजवानों के जहन में नफरत और इंतशार भरते रहे, और उसी का नतीजा फिर 9 मई हुआ, उसी का नतीजा 26 नवंबर हुआ, उसी का नतीजा कल का वाकया है। आप लोगों की तरबियत का ये आलम है कि सिपाही तो सिपाही जो शहीद हुए हैं, आप लोगों ने उनके मुजस्मे भी नहीं छोड़े। शहीद होते हैं लोग इस मुल्क के लिए, जान देते हैं इस मुल्क के लिए, और आपके बयानात, आपके ट्विटर अकाउंट, आपकी सोशल मीडिया पर पोस्ट तज़हीक करती है हमारे शोहदा की। इस तरह के माहौल में फिर इसी तरह के कारकुन, इसी तरह के आगे वो इस पर अमल करते हैं, और यही वो तरबियत है जिसकी वजह से कल का वाकया हुआ है। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान में पीटीआई की पार्टी की लीडरशिप जिम्मेदार नहीं, बल्कि इसमें वो यूट्यूबर्स, वो ओपिनियन मेकर्स
भी शामिल हैं जो कि मुल्क से बाहर बैठे हैं, जिनका मकसद सिर्फ व्यूज लेना, पैसे कमाना, आग से खेलना, नौजवानों के जहनों में आग भरना और उसके बाद अपने व्यूज और अपने चैनल से पैसे कमाना। ये वो तमाम यूट्यूबर्स हों, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, ये वो भी इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। उन्हीं तरह के लोगों ने इस तरह के नौजवानों के जहनों में आग भरी, जिसके नतीजे में ये वाक़या हुआ। क्या जिस सिपाही पे हमला किया गया वो किसी सियासी पार्टी का था? वो पाकिस्तान का सिपाही था। वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए या पाकिस्तान में अमन व अमान ठीक करने के लिए ये सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी ड्यूटी करती हैं। वो हमला किसी सियासी पार्टी के सिपाही पे नहीं, पाकिस्तान के सिपाही पे किया गया जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। क्या ये सियासत है? क्या ये सियासत जो है वो तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ, आग लगा दो, बंद कर दो, ये है? या सियासत है खिदमत का नाम, तालीम, सेहत, इंसाफ दें, अपनी कारकर्दगी और काम से लोगों के सामने रखें कि आपकी हुकूमत 17 साल से एक सूबे में है, उस 17 साल में उस सूबे ने क्या तरक्की की है, क्या दिया है उन करोड़ों केपी के लोगों को। वफाक में आपकी हुकूमत रही, आपके आज भी बहुत सारे रहनुमा, बहुत सारी मेंबर्स जो हैं वो पार्लियामेंट में हैं, क्या रोल है उनका? सियासत काम और कारकर्दगी से होनी चाहिए। सियासत सिर्फ नफरत से, इंतशार से, जलाओ घिराओ से कोई ना मुल्क की खिदमत हो सकती है, ना पाकिस्तानियों की खिदमत हो सकती है। और ये इस वाक़े में इस बात का भी एक अंदिया दिया गया है, ये इशारा है कि 27 सितंबर को भी किस तरह का खेल खेला जाएगा। जो 26 नवंबर को हुआ वही 27 सितंबर को हो सकता है। जब कारकुनों की तरबियत इस तरह की होगी, जब कारकुनों की इस तरह से उनके जहनों में इंतशार, नफरत और आग भरी जाएगी, तो फिर वो इसी तरह का खेल खेलेंगे। और इस नौजवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कई वीडियो डाली हैं जिसमें ये पुलिस वालों पे हमले कर रहा है, ये उस पे गुलेले चला रहा है, पत्थर फेंक रहा है, मास्क लगाया हुआ है और उन पे हमला आवर है। बार बार कहते हैं हमें सीसीटीवी फुटेज दे दे। जो 9 मई की सजाएं हुई हैं जिनाह हाउस में जलाने वालों के लिए, वो सीसीटीवी फुटेज तो चले वो देखी गई है, मगर उन्हीं लीडरों और कारकुनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स जिस पे उन्होंने पोस्टें लगाई, तकरीरों की, अपनी वीडियोस लगाई, उस जिनाह हाउस को जलाते और उसके अंदर दाखिल होते और तोड़ फोड़ करते, क्या वो कम एविडेंस है? ये कहना कि जी हमें सीसीटीवी फुटेज दें, बहाने बनाते हैं। आप डिफेंड करते हैं, एक साइड पे कहते हैं कि हम इससे अलहदा हैं, हमारा तल्लक कोई नहीं, दूसरा उसको डिफेंड करते हैं। यही काम आपने पहले किया। आपको कहा गया कि 9 मई से अपने आप को अलहदा करें, जुदा करें इंतशारियों से, सियासी लोगों को। लेकिन वही वकील बानी पीटीआई का था, जो वही वकील जिनाह हाउस जलाने वाले का, वही वकील आपके लीडर्स का, और वही वकील शोहदा के मुजस्मे मिसमार करने वाला और तोड़ने वाले। फिर वो लोग जिनको सजाएं हुई, जिनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भरे पड़े हैं कि वो किस तरह कानून को हाथ में ले रहे हैं, जलाओ घिराव कर रहे हैं 26 नवंबर को और 9 मई को, आप उनको हीरो कहते हैं। आप उनको अपनी पार्टी का हीरो बनाकर पेश करते हैं।
उनके पीछे खड़े होते हैं, उनको मजीद इंतशार और मजीद नफरत बढ़ने के लिए अपने स्टेजों का हिस्सा बनाते हैं। उनको आपने ओहदे दिए, उनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर, ओहदों से लेकर सियासी सपोर्ट हर काम करते हैं ताकि वो ये नफरत फैलाएं। इसी तरह आप इस मामले में कर रहे हैं। कभी कहते हमारा ताल्लुक कोई नहीं, कभी कहते सीसीटीवी फुटेज दे दें। भाई भरा बाजार है, सेंसिटिव एरिया है, कई लोगों ने ये मंजर देखे हैं और सारी चीजें, सारे शवाहिद जब अदालत में आएंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। कोई ऐसी चीज इस वक्त तक इसलिए नहीं दी जा रही कि कोई इन्वेस्टिगेशन मुतासर ना हो, फिर आपको कहने का मौका ना मिले कि ये वक्त से पहले ही नताइज का ऐलान कर रहे हैं, वक्त से पहले बता रहे हैं कि क्या हुआ था। क्या इसमें कोई शक है कि ये सियासी कारकुन आपके केपी हाउस इस्लामाबाद में रहता रहा, आपके रहनुमाओं से मिलता रहा? किस अहम रहनुमा के साथ उसकी अलैक सलैक तस्वीर और सब कुछ नहीं? अगर इतना पागल था, दिमागी तवाजन ठीक नहीं था, तो आप उसको अपने इस तरह की जगहों पर लाते क्यों रहे? अपने मुजाहिरों में फ्रंट लाइन पर रखते क्यों रहे? क्या आप नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं? ऐसे लोगों को जो ज़हनी तौर पे जरा जज्बाती हैं या कमजोर हैं? या फिर आप ये बहाना बना रहे हैं कि क्योंकि उसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था, जिस दिन वो मारा गया, किसी और को मारने और हमलावर होने की वजह से, उस दिन आप कहते हैं वो पागल है? अगर पागल था तो पहले अलहदा क्यों नहीं किया? उस दिन तक तो आपकी हर तहरीक का, हर जलसे का, हर मीटिंग का, हर अहम जगह की कि में वो साथ था। बार बार ये बात समझें, सियासत करनी है तो काम और कारकर्दगी पर करें। सियासत करनी है तो लोगों की खिदमत का कोई रिकॉर्ड बना के पेश करें। जलाओ गिराओ से कोई, ना आप अपनी पार्टी की खिदमत कर रहे हैं, ना अपनी आप सूबे की खिदमत कर रहे हैं, ना मुल्क की, ना लोगों की। और इस जलाओ गिराओ से कुछ नहीं निकलेगा सिवाय इसके कि पाकिस्तान की बदनामी हो, पाकिस्तानियों की दिल आजारी हो। ये वाकया एक सबक है। ये वाकया सिर्फ एक नौजवान का एक्ट नहीं है, ये वाकया एक ऐसी सोच का आकाश है कि जब लोगों के, बच्चों के, नौजवानों के जहनों में नफरत, इंतशार, जलाओ घराओ भरेंगे तो नताइज ये निकलेंगे। इस वाक़े को ये कहकर आप जुदा नहीं हो सकते, अलहदा नहीं इससे हो सकते कि हमारा इससे कोई तल्लक नहीं, ये इसका अपना किया धरा है। वो तो आखिरी मिशन पे भी जब गया तो आपकी पार्टी का झंडा उसने अपनी साथ रखा हुआ था, और वो अगर पागल था तो आप पर हमलावर होता, अपने घर वालों पे होता, दोस्तों पे होता, कुछ और पागलपन करता। वही किया जो आपकी लीडरशिप करती है। तो ये बात दोबारा कह दूं, एज ए पाकिस्तानी, सियासत सबका हक है, सियासत होनी चाहिए। इस तरह की सियासत से पहले पीटीआई का बड़ा नुकसान हुआ है। पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को माइनस कर रही है, इररेलीवेंट होती जा रही है। असेंबलियां तोड़ना, इस्तीफे देना, जलाओ गिराओ, 9 मई, 26 नवंबर, इस तरह की चीज़ों से कट टू साइज होती जा रही है। आपके सियासी लोग भी आपके इस रवैये से परेशान और उन्होंने अपने आप को जुदा कर लिया है, क्योंकि सियासी पार्टियां सियासी अंदाज से ना चलें तो सियासी लोग उसमें नहीं चल सकते। दोबारा इस वाक़े की जो तहकीकात हैं वो कुछ आगे बढ़ी हैं, मज़ीद इसकी तहकीकात मुकम्मल होंगी और इसमें बिल्कुल इससे हट के कि ये किसने किया और किस पार्टी का था, एक फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन हो रही है
और उसके नताइज आपके सामने आएंगे ज़रूर, मगर एक बात का इयादा रियासत और रियासती इदारे दोबारा कर लें कि किसी जलाओ गिराओ को, किसी पाकिस्तान के अदारे पर हमले से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम है, मुआशी इस्तेकाम आ रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। पाकिस्तान को ऐसे किसी इंतशार का सियासी अदम इस्तेकाम करने की ना इजाज़त देंगे, और कोई भी किसी अदारे पर भी अगर इस तरह का हमलावर होगा तो उसके हाथ काटे जाएंगे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक सियासी कारकुन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करके जान लेने